गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने सभी अध्याय पूरा करा लिया है। आज से हम आपके लिए हर अध्याय से जितने भी क्वेश्चन बैंक हैं, जितने भी प्रश्न निमी की बुक में हैं और जितने भी प्रश्न अन्य प्रकाशन में हैं, कुल मिलाकर के आपके परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं वो हम हल करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप 191 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। ये अरिहंत का जो भारत स्किल की वेबसाइट पर डाला गया है, जिससे कि ये संभावना प्रबल संभावना है कि इस तरह के ही प्रश्न आएंगे, लेकिन इसका जो लैंग्वेज वो इंग्लिश है, फिर भी मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बताऊंगा। तो 191 नंबर का प्रश्न देखिए, लिखा गया कि व्हाट इज़ डिस्काउंट, मतलब कि छूट क्या है। डिस्काउंट को हम हिंदी में छूट बोलते हैं या बट्टा बोलते हैं कि व्हाट इज़ डिस्काउंट। तो पूछा जा रहा है कि छूट क्या है। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइज, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, क्या ये आपका जो है छूट होता है। बी विकल्प है कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, क्या ये जो है छूट की परिभाषा है। या सी विकल्प ये कह रहा है कि द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। तो सी विकल्प क्या है कि द रिडक्शन का मतलब कि कम करना, गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब किसी भी सामान के विक्रय मूल्य में कमी कर देना, यही क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पहला विकल्प गलत है क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम होगा तो यहाँ पे हानि की बात हो रही है। दूसरा जो विकल्प है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो ये लाभ की बात हो रही है। लेकिन जो सी विकल्प है ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस से छूट देना, सेलिंग प्राइस में से छूट देना जो है आपका जो है डिस्काउंट कहलाता है। तो ये बात तीसरा जो विकल्प है सही है। वो इसलिए सही है कि सेलिंग प्राइस से अगर हम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रय मूल्य से भी कम करके बेच रहे हैं। देखिए, एक होता है लागत मूल्य, एक होता है आपका लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि अधिकतम खुदरा मूल्य, और इसको हम हिंदी में अंकित मूल्य भी कहा जाता है। तो जब भी छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक की बाटल बनाती है, प्लास्टिक के बोतल को बनाती है। अब अगर ये मानकर चलिए कि उस बाटल को बनाने में जो टोटल लागत आता है कंपनी का वो 100 रुपये आता है। अब ये जो बॉटल है कंपनी खुद अपने आप तो बेचती नहीं है, ये कंपनी क्या करेगी, स्टॉक वालों को दे देगी, स्टॉक वाले रिटेलर को दे देंगे, रिटेलर से ये सामान धीरे धीरे कस्टमर के पास पहुंचने लगता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक जो सामान है अगर वो कस्टमर के पास, ग्राहक के पास जा रहा है तो वो कई चैनल के थ्रू जा रहा है, मतलब कई उसमें जो है चैनल काम कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी से गया स्टॉक के पास, स्टॉक वाले से रिटेलर के पास गया, रिटेलर से कस्टमर के पास। तो बोतल तो कंपनी ने बनाया, अब उस बोतल पे कंपनी भी लाभ कमाना चाहेगी, स्टॉक वाले भी लाभ कमाना चाहेंगे, और रिटेलर भी लाभ कमाना चाहेगा, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं अगर वो बेच रहे हैं सामान को तो वो भी लाभ कमाना चाहेंगे। तो कंपनी इन सब का ध्यान रखते हुए जो 100 रुपये लागत वाला बोतल था उसका एमआरपी 160 रुपये तय कर सकती है। अब 160 रुपये एमआरपी हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। इसका मतलब कि इतने मूल्य पे अधिकतम बेचा जा सकता है, इससे ज़्यादा पे नहीं बेचा जा सकता है। तो मान लीजिए कंपनी वाले ने बोतल को 110 रुपये में बेच दिया स्टॉक वाले को। अब स्टॉक वाले ने क्या किया कि 110 का सामान उसके लिए लागत हो गया 110 रुपये का, अब वो अब भी अपना लाभ कमाना चाहेगा। तो मान लीजिए वो 130 रुपये में बेच दिया रिटेलर को, अब रिटेलर वाले को 130 का मिला है तो वो भी लाभ कमाना चाहेगा। तो वो मान लीजिए अब जो रिटेलर है उसको 140 में बेच सकता है, 150 में बेच सकता है, 160 में बेच सकता है, जितना भी बेचेगा उसका फ़ायदा होगा। तो
यही जो एक प्रोडक्ट बना था, ये जो उत्पाद बना था, ये कई माध्यमों से बाज़ार में आपको मिलता है, ग्राहकों को मिलता है, तो उसमें सबका लाभ समाहित होता है। तो जो भी लागत मूल्य होता है, कंपनी उससे उसका दाम बढ़ा करके तय कर देती है, ताकि जो भी उस प्रोडक्ट को बेचने में लगा हुआ है उसका भी उसमें लाभ हो। तो ये होता है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य से अगर आप घटा कर बेचते हैं, जैसे कि हमने बताया ही आपको उदाहरण में कि 100 रुपये का सामान बना था और वो रिटेलर के पास जाकर के 130 रुपये का हो गया, मतलब रिटेलर ने उसको 130 रुपये में ख़रीदा है और उसका अंकित मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो अब अगर जो रिटेलर है 160 रुपये में बेचता है तब भी उसे लाभ है, लेकिन अगर 140 में बेचता है तब भी तो लाभ होगा ना। तो अंकित मूल्य क्या है, 160 रुपये है। मान लीजिए उस पर जो है वो आपका जो है 10% का डिस्काउंट दे देता है, तो 10% का डिस्काउंट कर देगा तो 160 में से 16 रुपये माइनस हो जाएगा, तो 16 रुपये माइनस हो जाएगा तो 154 रुपये हो जाएगा, सॉरी 144 रुपये हो जाएगा। तो रिटेलर को तो 130 रुपये का पड़ा है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको लाभ हो जा रहा है। तो डिस्काउंट यही होता है असली शब्दों में कहा जाए तो। प्रश्न संख्या 191 के लिए जो सही विकल्प होगा वो सी विकल्प सही है। और अगला प्रश्न देखिए 192, व्हाट इज प्रॉफिट, मतलब कि लाभ क्या होता है। तो इसके लिए पहला जो विकल्प है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका हिंदी मतलब है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा विकल्प है कि कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दूसरे विकल्प पे ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेंगे तो क्या हमें लाभ होगा, नहीं, क्योंकि अगर क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटा ले रहे हैं, क्रय मूल्य का मतलब हमने 100 रुपये का सामान खरीदा है और उसको हमने बेचा कितने में, 90 रुपये में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 90। तो इसका मतलब कि विक्रय मूल्य तो कम है ना, तो कम है, इसका मतलब कि क्या होगा, हानि होगा। तो प्रश्न संख्या 192 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने से ही लाभ निकलता है। तो बी विकल्प भी गलत हो गया। सी विकल्प इसमें क्या था कि सेलिंग प्राइस प्लस कास्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में अगर कास्ट प्राइस जोड़ देंगे तो ये लाभ तो होगा नहीं, लाभ निकालने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। चौथा विकल्प है कि कास्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस, मतलब तीसरा ही विकल्प है, बस शब्दों को घुमा दिया गया है। तो सी और डी विकल्प तो एकदम गलत हैं, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जोड़ करके कभी लाभ नहीं निकलता है, या विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को जोड़कर कभी लाभ नहीं निकलता है। जो लाभ निकलता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने से निकलता है। प्रश्न संख्या 193 देखिए, व्हाट इज़ द टर्म इफ़ एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। इसमें पूछा गया है कि हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। तो पहला विकल्प है सेलिंग प्राइस, दूसरा विकल्प है कास्ट प्राइस, तीसरा विकल्प है मार्जिन प्राइस और चौथा विकल्प है डिस्काउंट प्राइस। तो देखिए इस वाले प्रश्न का 193 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस। हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो जितने में खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, लागत मूल्य होता है। जैसे कि मैंने आपको 191 नंबर का जो प्रश्न था उसमें हमने आपको बहुत विस्तृत में समझाया है कि किसी भी सामान का जो क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब लागत मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या हो सकता है और अंकित मूल्य क्या हो सकता है। तो मान लीजिए 100 रुपये का सामान था, कंपनी को लागत उसका कितना है, 100 रुपये का। अब वो 100 रुपये का सामान जब स्टॉकिस्ट वाले के पास, मतलब स्टॉक वालों ने खरीदा तो 110 रुपये का सामान खरीदा। तो स्टॉक वालों के लिए उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपये होगा, क्योंकि स्टॉक वालों ने तो भले 100 रुपये बनाने में लागत आया होगा सामान का, लेकिन स्टॉक वालों ने कंपनी से तो 110 रुपये का खरीदा, तो 110 रुपया क्या होगा।